हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम फ्री सेशन में कुंडली देख रहे हैं। जिसको भी कुंडली दिखानी है, अपनी डिटेल, अपना क्वेश्चन नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर अपना प्रेडिक्शन करा सकते हैं। ओनली वन क्वेश्चन आपका फ्री है। जी जी। अशोक जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं जी। प्लीज़ अपना कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछें। कुछ दिनों से दूसरे काम में थोड़ा व्यस्त थे, इस वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। अब कंटिन्यू लाइव आएंगे। कृपया आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो जो आप जानना चाहते हैं, उसको लेके हमसे पूछ सकते हैं जी। फ्री सेशन में आपको ओनली वन क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अगर आप डिटेल प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं तो आप 250 रुपये का पेमेंट करके अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, जिसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा जी। प्रवीण सिंह जी लाइव पर हैं क्या? जिन्होंने पेमेंट किया हुआ है पहले का, उनके कुंडली देखनी थी तो हो नहीं पा रहा था इस समय। उन्होंने पेमेंट किया हुआ है, वो लाइव पर हैं, तो बताइए जी। जी प्रवीण जी, आप पर लाइव पर हैं तो आपकी कुंडली लगा देते हैं। प्रवीण सिंह, आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1996। जुलाई 1996। टाइम ऑफ बर्थ है 12:17, 12:17 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है प्रवीण जी, कंफर्म करिए डिटेल जो डाली गई है वो सही है कि नहीं, तब हम आगे बढ़ें जी। ओके है जी, ठीक है। देखिए प्रवीण जी, आपकी कुंडली जो है पहली बात तो ये मैडम जी आ जाया करती हैं बार बार। आपकी जो कुंडली है, पहली बात तो कन्या लग्न की है, ठीक है, और राशि आपका है मीन। ये 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता ही होगा। और दूसरी चीज़, शनि चंद्रमा जो आपका साथ में बैठा हुआ है, इसके वजह से 20 दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके वजह से आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। और एक सवाल का जवाब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी कैसे हैं? प्लीज़ आप रिप्लाई करिए, व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करिए, आप लाइव में रिप्लाई करिए जी। आपके पिताजी का क्या तबीयत है? पिताजी को हार्ट अटैक या लीवर से कोई इशू नहीं ना है जी? प्रवीण जी बताइए, पिताजी को हार्ट अटैक और लीवर से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है?
जी प्रवीण जी, पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है। ओके, क्योंकि ये जो 5th हाउस स्वामी है वो बैठ गया है पिताजी के स्थान में सूर्य, इस वजह से पिताजी को दिक्कत आई है। चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं। ये तो मोटा मोटी है। आपको आपकी कुंडली में मीन राशि है, मीन राशि की 7.5 चल रही है इस समय, शनि की 7.5 चल रही है। अब देख लेते हैं शनि आपका रिजल्ट कैसा दे रहा है। दशा आपकी चल रही है बुध, बुध में चल रहा है आपका चंद्रमा, बुध में चंद्रमा केपी, शनि है शनि चंद्रमा एक साथ 11th हाउस। ओके ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। आपका बुध, बुध में चल रहा है चंद्रमा। ओके, जो आपको ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ठीक है। आप जो भी काम करते हैं उसमें अपना नाम बना सकते हैं। फाइनेंशियली अभी जो समय आपका चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, चंद्रमा आपका गवर्नमेंट जॉब अलाउ कर रहा है, मंगल आपका अलाउ कर रहा है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। आने वाला समय में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एक ट्राई कर सकते हैं 2027 तक। अभी समय आपका अच्छा चल रहा है, 2027 तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है ज्योतिषी कह रही है। ज्योतिष आपके लिए पहले आपका देखना होगा आप करते क्या है। ज्योतिष के लिए देखते हैं 8 मंगल, मंगल कहाँ है, भाग्य भाव में। ठीक है, ज्योतिष के लिए 7th हाउस अब शुक्र। आपका जो नेचर है आर्टिस्टिक नेचर है, आप कला के फील्ड में हैं क्या? आर्टिस्ट का काम आप कर सकते हैं, आप फाइनेंस का काम कर सकते हैं, आप डेयरी एंड वाटर से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। डेयरी एंड वाटर से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। वाटर से रिलेटेड बिजनेस भी आप कर सकते हैं। वैसे बताइए आप करते क्या हैं? और आप करंट टाइम में टेक्निकल वर्क भी कर सकते हैं। जी ठीक है, टेक डिजाइनिंग का काम करते हैं। ओके है, ठीक है। आप जो काम करते हैं आप उस फील्ड में अपना एक बड़ा नाम भी बना सकते हैं।
आपका फील्ड सही है, बुध सपोर्ट कर रहा है, राहु सपोर्ट कर रहा है आपके काम के लिए, इसलिए इसमें समस्या नहीं होगी। आपका तीसरा क्वेश्चन है फाइनेंस स्थिति कैसी रहेगी। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, आपको फाइनेंस के लेके कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको केवल मंगल जब आएगा तब दिक्कत करेगा फाइनेंस में। इसके अलावा आपका हर ग्रह जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन आपका है मैरिज को लेके प्रॉब्लम। 7th हाउस ऑफ लॉर्ड गुरु, मैरिज डिले है आपकी, मैरिज आपकी डिले है प्रवीण जी, मैरिज आपकी डिले है। मैरिज को लेके गुरु 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 ओके नहीं है। गुरु जिस नक्षत्र में शुक्र के बैठा हुआ, शुक्र खुद ही ओके नहीं है। बुध जो करंट आपकी महादशा चल रही है वो खुद ही मैरिज के लिए ओके नहीं है। मैरिज में प्रॉब्लम है प्रवीण जी आपके, मैरिज में प्रॉब्लम है आपके, मैरिज में दिक्कत आएगी। जी, मैरिज के लिए स्ट्रगल बहुत है आपकी कुंडली में, मैरिज के लिए कुंडली सही नहीं है प्रवीण जी। मैरिज को लेके आपकी माँ बहुत दुखी हैं, क्या कर सकते हैं मैं प्रवीण जी, मैरिज को लेके प्रॉब्लम है। बात क्या है आप समझिए बात को। 7th हाउस सब लॉर्ड बन रहा है गुरु, गुरु बैठा हुआ है शुक्र के नक्षत्र में, गुरु शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, सब लॉर्ड राहु बना पड़ा है, राहु ने खुद ही शादी के लिए अलाउ नहीं किया हुआ है। मैरिज प्रॉमिस में ही दिक्कत है। अब क्या है ना, मैं मेन चीज़ बताता हूँ आपको। आपका सूर्य मैरिज के लिए ओके है, चंद्रमा ओके नहीं है, मंगल ओके नहीं है, बुध खुद ही ओके नहीं है, गुरु खुद ही ओके नहीं, शुक्र ओके नहीं है, शनि ओके नहीं है, राहु ओके नहीं है, केतु ओके नहीं है। आपको मैरिज को सपोर्ट करने वाला ग्रह ओनली सूर्य, और सूर्य की महादशा आने में समय है, इस वजह से मैरिज में आपके प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर मैरिज हो भी गई तो मैरिज आपकी डाइवोर्स की तरफ कन्वर्ट होगी, कुंडली यही बता रही है आपकी। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी लड़की से मैच मेकिंग के लिए आपकी कुंडली आए मेरे पास, तो मैं लड़की वालों को ठीक बोल दूंगा, सीधा बोल दूंगा कि इस कुंडली में मैरिज में प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग ये शादी ना करें। शादी को लेके बहुत दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं बहुत दिक्कत है जी। जी, बाकी आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए समय अच्छा चल रहा है, आप ट्राई करिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। ज्योतिष कैरियर के लिए ऐसा क्या है ना, ज्योतिष कैरियर में आप जा सकते हो, आपको ज्योतिष के लिए ओनली मंगल सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आपका 8वां घर एक्टिव है। तो आने वाला 2026 मंगल रूल करेगा, तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं। जहाँ तक बात आएगी प्रिडिक्शन के लिए, तो प्रिडिक्शन लेवल आपका थोड़ा सा वीक हो सकता है, वरना सीखने के लिए आप सीख सकते हैं। मंगल में आपका ज्योतिष अच्छा चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा डाउन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको फुल टाइम करियर बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। पार्ट टाइम आप इसको करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत विशेष नहीं है। फुल टाइम के लिए जॉब या बिजनेस, तो जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी। बिजनेस आपको शुरू भी करना होगा तो बिजनेस आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन बुध और चंद्रमा में बिजनेस अगर शुरू करना है तो अभी आप कर सकते हो, लेकिन 2026 में आप बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि 2026 में मंगल की अंतर्दशा चलेगी।
जिसमें आपको बिजनेस शुरू करना सही नहीं रहेगा। 2027 में आप बिजनेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। 2026 में अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। समझ गए प्रवीण जी। अब रही बात उपाय की, तो मैं उपाय दे रहा हूँ। उपाय आपका जनवरी 2026 के बाद उपाय में चेंजिंग होगी। उस समय आप एक बार फिर से कुंडली अपना दिखा लीजिएगा। फिलहाल जो उपाय है मैं इसको व्हाट्सअप कर रहा हूँ आपको जी। आपको फिलहाल करंट समय में 1 2 3 आपको 5 उपाय मैं दे रहा हूँ। ये पांचों उपाय रेगुलर बेस पे वीकली उपाय हैं। एक उपाय आपको बुधवार को करना होगा और एक उपाय जो मेडिटेशन का होगा आपको डेली करना होगा। एक उपाय आपको सोमवार को करना होगा, एक उपाय आपको डेली करना होगा। ऐसे करके उपाय मैं दे रहा हूँ, जिसको मैं व्हाट्सअप आपको करूँगा। इसको आप देख लीजिए, मैं उपाय लिख रहा हूँ, फिर बताइएगा आप। उपाय आप करेंगे, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। मैरिज के लेके दिक्कत रहेगी, उसके लिए अब जो योग है उसको काटा नहीं जा सकता है। मैरिज के लेके प्रॉब्लम है कुंडली में, और सब हर चीज़ के लिए अच्छा है। फाइनेंस के लिए अच्छा है। आप अपने फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली आपकी सपोर्टिव है। मैं उपाय आपको दे रहा हूँ। प्रवीण जी उपाय हमने भेज दिया, आप चेक कर लीजिए। उसमें कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करिए जी। जी मेडिटेशन आपको 20 मिनट पर डे करना है, क्योंकि आपको जो है ना फिलहाल मौके पे ईगो की प्रॉब्लम है। ईगो आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ईगो की वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं। उसके लिए मेडिटेशन आपको दिया गया। मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स रहेगा, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी जो उपाय बुधवार को है, वीकली आपको बुधवार को करना है। डेली आपको डॉग को रोटी देनी है। एक उपाय जो आपको मंडे को दिया गया वो मंडे को करना है। एक आपको तिलक बताया गया है, वो तिलक आपको डेली लगाना है। ये रूटीन में आप 10 दिन करोगे, आपको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, वो आपके दैनिक बन जाएगा। ठीक है प्रवीण जी, और कोई क्वेश्चन आपका? जी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आपको जो कुंडली में चेंजिंग उपाय में आपका होगा, बुध में जब आपका मंगल आएगा, बुध में मंगल आएगा मतलब फरवरी के बाद आपको उपाय थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन मेडिटेशन आपका रेगुलर बेस पे चलेगा। 2034 तक आपको मेडिटेशन लगातार करना है। मेडिटेशन को आप छोड़ नहीं सकते जी। 2034 तक आपको मेडिटेशन लगातार करना ही पड़ेगा। जी ठीक है प्रवीण जी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है आपको? प्रवीण जी रिप्लाई करिए, कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए ठीक है। ठीक है प्रवीण जी, धन्यवाद। और कोई इशू आपको होगा आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिलहाल समय अच्छा है, आप इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है प्रवीण जी, धन्यवाद।